आज हमारा जिला फतेहाबाद का युवा कार्यकारिणी की मीटिंग थी और हम हमारे पार्टी संगठन को और मजबूत करने के लिए आज ही हमारा सम्मेलन था। हिसार में जैसे आपने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, उस समय इंटरव्यू के दौरान आपसे बातचीत हुई थी, तब आपने यही कहा था कि इनेलो को अब मजबूती मिलेगी क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला बाहर आ चुके हैं। अब एकदम से सदमा है इनेलो पार्टी के लिए, तो क्या कहेंगे इस सदमे के बारे में? क्या जिस मजबूती के साथ इनेलो एक बार खड़ी हो गई थी ओम प्रकाश चौटाला के बाहर आने के बाद, क्या वो मजबूती दोबारा से इनेलो में देखने को मिलेगी? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे देश को संघर्ष करना सिखाया है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बहुत संघर्षशील है। आपने आज के कार्यक्रम हिसार और फतेहाबाद दोनों जगह देखा होगा, पहले से 10 गुना ज़्यादा युवा साथियों ने आके आज इस परिवार को, आज इस संगठन को मजबूत करने का काम किया है। और आने वाले भविष्य में आज तो यहाँ से सैकड़ों साथी इकट्ठे हुए हैं और आने वाले समय में ये तादाद हजारों में होगी और फिर जैसे ही 2024 आएगा ये तादाद लाखों में होगी। 29 तारीख को पूरे हरियाणा स्तर पर रैलियां हो रही है अन्य पार्टियों की, तो इनेलो की तरफ से ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया, तो पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी या पार्टी कमजोर होगी? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल जी की को याद करते हुए 25 सितंबर की हर साल किया करती है, तो वो हमारी तय समय पे वो रैली द्वारा होगी। हाल ही में चौटाला साहब को 4 साल की सजा हुई, क्या कहना चाहोगे इसके? चौटाला साहब को षड्यंत्र के तहत इस निकम्मी और बेकार सरकार ने जेल में भेजने का कार्य किया है। जैसे पिछले लंबे समय से आप लोग देख रहे थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। सुबह से शाम तक वो कम से कम 7-8 हलकों में जाते, दुख सुख में जाते और पार्टी के पुराने साथियों के द्वारा पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। और इस सरकार को डर था कहीं ओम प्रकाश चौटाला जी इसी प्रकार 2024 तक रहे तो उनकी सरकार की जड़ें हिला देंगे और हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार सिर्फ अपने चौधर के लिए पार्टी सत्ता में नहीं आती, वो जनता का काम करने आती है। अभी भी पार्टी संगठन को बहुत ज़्यादा मजबूती मिल रही है और ज़्यादा साथी पार्टी के साथ आएंगे और 2024 में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। नगर निकाय के चुनाव सिर पर है, डेट भी घोषित हो चुकी है, क्या लगता है आपको, क्या आपकी पार्टी जो है एक बहुमत प्राप्त कर सकेगी? पार्टी बहुमत के साथ अपने जितने चेयरमैन है वो बनाएगी। पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, हर जगह पूरे प्रदेश में मजबूत है और मजबूती का तो पता आप लोगों को कल ही चल गया होगा कि सरकार किस प्रकार से डरी हुई है। सरकार डरी हुई है, इसीलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल में भेजने का काम किया। कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि 2024 का इलेक्शन जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की फेस वैल्यू पर लड़ा जाएगा, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जेल से रिहा होने के बाद ये इस बात में दो राय नहीं है कि पुराने कार्यकर्ताओं ने अपनी घर वापसी की थी। क्या वो घर वापसी अब दोबारा से कायम रहेगी या फिर अब जो चुनाव लड़ा जाएगा वो किन की फेस वैल्यू पर लड़ा जाएगा? क्या अभय चौटाला इतनी ही मजबूती से सरकार बना पाएंगे जैसे ओम प्रकाश चौटाला ने पिछले दिनों बनाई थी, पिछले सालों बनाई थी? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पीछे देखा होगा, पूरा कोरोना काल था, उसमें किसानों की फसलें नहीं खरीदी जा रही थी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बना के बोला था कि आप हर जगह जाओ, हर मंडी में जाओ और पता करो कि किसानों की फसलें बिक रही है नहीं बिक रही। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अपने घर से ही कोरोना के डर से बाहर नहीं निकले। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसे विधायक थे, एकमात्र ऐसे नेता थे जो जगह जगह मंडियों में गए, पूरे हरियाणा प्रदेश में गए और किसानों की फसलें बिकी और उचित दामों पे बिकी। हरियाणा प्रदेश बहुत ही स्वाभिमानी प्रदेश है, जो इनके लिए करता है उसके लिए हमेशा ही हरियाणा प्रदेश स्वाही करके देता है। पीछे बड़ा लंबा समय पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं पूरे देश के किसानों ने सड़कों पे निकाला था। उस समय पूरे प्रदेश में लगभग 4250 के करीब विधायक हैं। उनमें से एकमात्र विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है जिन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा देके और किसानों के बीच में बैठने का काम किया था।
सिर्फ वो उन लोगों के बीच में बैठे नहीं, उनको समय समय पे मेडिकल फैसिलिटीज़ दी। दोनों बॉर्डरों पे दो बॉर्डरों पे हॉस्पिटल खुलवाए चौधरी देवीलाल जी के नाम से, उनको राशन पहुंचाने का काम किया, टेंट दिए, और जो भी डिमांड थी किसानों की तरफ से, किसान साथियों की तरफ से, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बखूबी निभाई, और सबसे बड़ा तो एकमात्र सीट होते हुए इस्तीफा दिया। क्या 2024 में क्या जेजेपी और इनेलो दोबारा इकट्ठी हो सकती है? ये पार्टी हाईकमान का काम है। वैसे चौटाला साहब बोलते हैं कि बिच्छू एक बार डस लेता तो उसकी तरफ दोबारा हाथ नहीं करना चाहिए। चौटाला साहब बहुत ही समझदार है। ये सब जो फैसले पार्टी हाईकमान के। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो बेरोजगारी के बारे में क्या विचार है? हमारी पार्टी ने हमेशा ही जो स्टार्टिंग की थी वो एजुकेशन से की थी। हर किसी के रहने के लिए घर हो, खाने के लिए खाना हो, पढ़ने के लिए शिक्षा हो और अच्छा स्वास्थ्य हो। चौधरी देवीलाल जी ने बहुत पहले, जब वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने स्टार्ट किया था कि जो भी बच्चा, गरीब घर का बच्चा स्कूल जाता था, वो स्कूल में जाए, उनको वहाँ भोजन मिला करता था, और महीने का 1 रुपया देने का भी काम जो किया था वो चौधरी देवीलाल जी ने किया था। हमारी पार्टी, ये जो आजकल जो पार्टियां आ रही है, वो तो आज इसका बवंडर बना रही है खाली कि हम लोग शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे। हमारी पार्टी तो सदा से ये काम करती आई है और करती रहेगी। आपने मंच से कहा कि यदि किसी युवा को नौकरी ना मिले तो वो पार्टी में एज ए कार्यकर्ता ज्वाइन कर ले, तो कार्यकर्ता ज्वाइन करने के बाद क्या घर परिवार किस तरीके से वो व्यक्ति चला पाएगा? इनेलो ज्वाइन कर लेगा? जो हमने कहा था, मंच से ये कहा था, जैसे ही इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी, दोबारा से वही प्रोग्राम चलेंगे, सरकार आपके द्वार। सरकार आपके द्वार प्रोग्राम जो चला करते थे, वो हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं। जब भी हम गांव में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, जहां हमारे बुजुर्ग बैठे होते हैं, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो मुख्यमंत्री है वो डरते हैं लोगों के बीच में जाते हुए। उस टाइम चौटाला साहब अपने पूरे MP, MLA, SP, DC, पूरे पुलिस प्रशासन, जो भी प्रशासन एक्स्ट्रा है, उन सबको लेके गांव जाया करते थे, गांव में समाधान किया करते थे। जो भी गांव के आदरणीय व्यक्ति थे, गणमान्य व्यक्ति थे, जो बताया करते थे गांव में ये समस्या है, उनका तुरंत प्रभाव से समाधान होता था। ओम प्रकाश चौटाला के जेल से आने के बाद कार्यकर्ताओं में काफी जोश, उत्साह देखने को मिला था, और कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि इनेलो पार्टी अब मजबूत होगी, ग्राफ बढ़ेगा। एकदम से जो है, जब से ये खबर आई है कि आय से ज्यादा संपत्ति के कारण ओम प्रकाश चौटाला को दोबारा से 4 साल के लिए जेल में भेज दिया गया है, कहीं ना कहीं उत्साह जो है कमजोर पड़ गया है, जोश कम पड़ गया है कार्यकर्ताओं का। वो जोश को कायम करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए किस तरह की रणनीति बनाकर इनेलो पार्टी आगे चलने वाली है? मैम, अभी आपने देखा था जोश कम होता तो ये सैकड़ों की संख्या में आज युवा साथी आए हैं, वो नहीं आए होते। यहाँ आपको खाली कुर्सियाँ मिलती। आपने देखा पूरा हॉल लबालब भरा हुआ था, और उससे ज़्यादा साथी हॉल के बाहर खड़े थे। इतनी गर्मी होने के बावजूद एक भी कुर्सी से साथी नहीं उठा। तो ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की दीवानगी है। तो ये तो आप छोड़ ही दो कि कहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ कम होगा, उसका कार्यकर्ता कमज़ोर होगा। अब बहुत से साथियों के पूरे हरियाणा प्रदेश से कॉल आ रहे हैं कि हम लोग आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करेंगे और पहले से ज़्यादा मजबूती से काम करेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश में भी चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रोजगार देने का काम किया है। जब भी हरियाणा प्रदेश में सत्ता बनी है, हिंदुस्तान में चौधरी देवीलाल जी प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने हमेशा ही ये सोचा है कि जनता का भला कैसे होगा, कुछ देने का ही कार्य किया उन्होंने, जनता से कुछ लेने का काम नहीं किया। ये निकम्मी सरकार जो जोर जोर से चिल्लाती थी बीजेपी कि हमें बना दो प्रधानमंत्री, हमारी सरकार बना दो, हम ये कर देंगे, टैक्स कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल के रेट कम कर देंगे, हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए दे देंगे, किया नहीं किया ना। खाली सरकार के पास हिंदू मुसलमान और ये झूठे ढकोसले करने के अलावा कोई काम नहीं है। अगर किसी
पार्टी ने 36 बिरादरी के लिए काम किया है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। और हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी अब द्वारा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ मजबूत करने का काम करेगी। जी, थैंक यू सर। किस तरह का संदेश जो है आप देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को? देखिए, जो ओम प्रकाश चौटाला जी को एक षड्यंत्र के तहत जेल में भेजा गया। 6 करोड़ की प्रॉपर्टी चौधरी देवीलाल जी के पिताजी के पास हजारों एकड़ जमीन थी, खानदानी जमीन होने के बावजूद इनके पास क्या 6 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है। ये एक षड्यंत्र, सरेआम षड्यंत्र है। चौधरी भजनलाल था, वो चुनड़ी बेच के काम चलाया करता था, उसके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को क्यों किया? ये सरेआम एक सरासर षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल के अंदर भेजने का काम सरकार ने किया। सरकार डरी हुई है कि चौटाला साहब मेहनत करेंगे और सरकार 2024 के अंदर इनेलो की सरकार बनने की। क्या आप मानते हो कांग्रेस और जो है बीजेपी के इसमें आते हैं? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, 101% है। ये तो फ्रेंडली मैच खेलती है बीजेपी और कांग्रेस। जो खानदानी आदमी है, जिसके हजारों एकड़ जमीन है दादा परदादा की, उस आदमी को तो आप जेल में भेज रहे हो। जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है और जिनके पास कुछ है ही नहीं, रोटी के लाले हैं, वो राज करने लग रही हैं। कहाँ न्याय है बताओ? आप एक बार सर इनेलो का भविष्य क्या मानते हैं आप? इनेलो का भविष्य बड़ा सुनहरा है जी। जी, आने वाला समय इनेलो का है। 2024 के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ इनेलो की सरकार बनने जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। इस बात में दोहराया नहीं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक ही सीट बचा पाई थी इनेलो पार्टी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि 2024 का चुनाव जब होगा तो कितनी सीटों से लगता है आपको आप अपनी सरकार बना सकते हैं इनेलो की? 2019 के इलेक्शन के अंदर जो परिवार की फूट थी जी, दुष्यंत चौटाला जी अलग हो गए थे, उस वजह से सारा सिस्टम खराब हो गया जी। अब 2024 के अंदर हर आदमी को पता लग गया भी चौधरी देवीलाल का असली वारिस कौन है। जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला ही चौधरी देवीलाल जी के असली वारिस है, जिन्होंने किसान आंदोलन और जो किसान मजदूर की लड़ाई है, और आप जो भी देखोगे अपने इसकी व्यापारी की लड़ाई है, हर लड़ाई के अंदर हर वर्ग के साथ खड़े रहते हैं। त्याग की भावना जो है चौधरी अभय सिंह जी के अंदर है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भी कोई एमएलए एमपी मेंबर तक पंचायत के ने इस्तीफा नहीं दिया था। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देके और फिर दोबारा वहीं एलनाबाद विधानसभा से इलेक्शन जीत के आए हैं प्रचंड बहुमत के साथ। रोहतक की जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरविंद शर्मा जी का जिस तरह का बयान निकलकर सामने आ रहा है, बीजेपी में फूट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, कांग्रेस की भी गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है जी। क्या इस चीज का इनेलो को फायदा मिलेगा? बिल्कुल 101% मिलेगा जी। अरविंद शर्मा जी ने तो अपनी सरकार के खिलाफ बता ही दिया कि इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उतना ना आज तक हुआ। खुलेआम स्टेज से उन्होंने, हजारों की संख्या उनके सामने थी, पूरी मीडिया उनके सामने थी, और ये जो सौगंध खा रहे थे कि हम भ्रष्टाचार भी नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे, उनके एमपी ने ही बिल्कुल सरेआम स्पष्ट बता दिया है कि भ्रष्टाचार की जैसे जननी चौधरी भजनलाल जी थे, उन्होंने उनको भी क्रॉस कर दिया भ्रष्टाचार के मामले में। जी। कांग्रेस की तो फूट दिखाई दे रही है आपको। सिर्फ हुड्डा साहब ने कांग्रेस का भट्टा बिठा दिया है पुत्र मोह के चक्कर में, जो किसी चीज के लायक ही नहीं है। सिर्फ एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पूरे हरियाणा प्रदेश को एक परिवार में जोड़ के सरकार बनाएगी। पूरा हरियाणा प्रदेश फिर से खुशहाल होगा। सबको पता है कि जो खिलाड़ियों को, व्यापारियों को, युवाओं को, महिलाओं को जो सुरक्षा दे सकते हैं, भविष्य बना सकता है कोई हरियाणा प्रदेश का, वो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। फतेहाबाद इनेलो कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? फतेहाबाद के हमारे साथी सब साथ हैं हमारे, और मैं तो कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो भी साथी हैं आगे बढ़े, आगे आए। मैं हर समय, मेरी मंडी में दुकान है, वहाँ सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक मिलता हूँ। कोई साथी आए किसी काम के लिए, मैं तैयार रहता हूँ। रात को भी मेरा फ़ोन ऑन रहता है, कोई साथी कभी भी किसी भी टाइम आके मेरे से मिल सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सर।